प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली, गुड मॉर्निंग। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और बहुमूल्य चरणों पर आपका स्वागत है। खुदाबंद खुदा आपको ऊंचा करेगा। मेरे साथ आप पढ़ें पहला राजा 18 अध्याय उसका अंतिम वचन। लिखा है, तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे यज्रेल तक दौड़ता चला गया। आज परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर आएगी। आप वीडियो शेयर करें, अपने पूरे परिवार के साथ बोलें, हे प्रभु मुझे अपनी सामर्थ दे। हे राजाओं के राजा मुझे अपनी सामर्थ दे। हे किंग ऑफ किंग मुझे अपनी सामर्थ दे। अपने हाथ उठा कर कहें, प्रभु मुझे अपनी सामर्थ दे। राजाओं के राजा मुझे हर तरीके की सामर्थ दे। बुद्धि की सामर्थ, बीमारियों को पार करने वाली सामर्थ, पवित्र जीवन जीने वाली सामर्थ, बड़े बड़े काम करने वाली सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के नाम से जितनों ने हाथ उठाए उन सब पर सामर्थ उतर आए, यीशु नासरी के नाम से। आमीन आमीन। देखो, सुनो और समझो, परमेश्वर की सामर्थ आपका जीवन बहुमूल्यवान करेगी। आज लिखा है, तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे यज्रेल तक दौड़ता चला गया। है ना, परमेश्वर की सामर्थ एलिया के ऊपर आई तो एलिया बुलेट ट्रेन से भी तेज दौड़ने लगा। या फिर ये समझो वो कितना फास्ट दौड़ रहा है? उसकी स्पीड कितनी बढ़ गई है। आज कई लोग बेचारे दुख में हैं, संकट में हैं, कमजोरी में हैं। 2 मिनट वो बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं और फिर सोचते हैं प्रभु की सामर्थ क्यों नहीं आई। आज आप सोचें कि आप एलिया हैं और सोचें कि खुदा की सामर्थ मेरे अंदर वास करे। और जब आप मुझे सुन रहे हैं तो फायर ऑफ गॉड, पावर ऑफ गॉड, हीलिंग ऑफ गॉड, रिवलेशन पावर ऑफ गॉड आपके अंदर भरपूरी से भरेगी आपको। इन द नेम ऑफ जीसस, खुदा का आत्मा आपको उस लेवल में लाएगा जिसके लिए आपने प्रार्थना भी नहीं की। आप तैयार हो जाएं कि परमेश्वर आपको छुए। वचन बताता है 18 अध्याय का, पहला राजा 18 अध्याय 45 वचन, थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और अहाब सवार होकर यज्रेल को चला गया। ये 7वीं प्रार्थना के बाद हुआ था। जब एलिया ने 7वीं बार प्रार्थना की तब ये सब घटनाएं घटी। आज आप अपने हाथ उठाकर 7 बार कहें, मेरे प्रभु यीशु आपके लहू की जय हो। 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 वचन बताता है कि जब एलिया के ऊपर सामर्थ आई तो अहाब राजा ने अपनी पत्नी
इजेबेल से कहा कि एलिया ने ये सब काम किए। तो एलिया की ये बातें, ये काम सुन करके अहाब की पत्नी इतना फूक जाती है, इतना जलने लगती है, या ये कहिए द स्पिरिट ऑफ जेलसी बर्न, पूरा आग बबूला हो जाती है जेलसी की आत्मा। और वो कहती है कि मैं कल तक इसी समय तक एलिय्याह को मार दूंगी। और वो पूरे एरिया में घोषणा करती है, सब लोगों को बताती है। और एक दूत जाकर एलिय्याह को कहता है कि एलिया, ये बात सुन, रानी ने ये फैसला लिया है। एलिय्याह डर जाता है। आप भी डर जाते होंगे जब आप अच्छे काम करते हैं तो लोग कुछ ना कुछ आपके बारे में अफवाह फैलाते होंगे। एलिय्याह के बारे में अफवाह फैलाई। द स्पिरिट ऑफ जेलसी फुल ऑफ बर्न, पूरा जलने लगी और एलिय्याह को ही टारगेट कर दिया, पूरा टारगेट कर दिया। जब आपसे लोग जलते हैं, जब लोग आपको आंखों से सही पसंद नहीं करते, आपके पास उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, तब आप दो ही बात कहें, प्रभु यीशु मुझे अपने लहू में छिपा ले। प्रभु यीशु मेरे इन सारे सताने वालों के मुंह में, हाथ में अपना वचन दे। प्रभु मुझे अपने लहू में छिपा ले। अब एलिय्याह वहाँ से पूरा भागता है, बहुत दूर भागता चला जाता है। और वचन कहता है कि पूरा एक दिन जंगल में वो भागता रहा बेचारा, और सोचता रहा मैं किधर जाऊं। और ना रोटी, ना कपड़ा, ना पानी। लेकिन वो बेहोश होकर जैसे ही गिरा, पहला राजा 19 अध्याय 5 वचन कहता है, परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने उसे छू कर कहा, उठकर खा। है ना, उठकर खा। वो तो थका हुआ था, भूखा था, उसने खाया और वो सो गया। बस उसने आँख खोली तो देखा पास में खाना रखा है और हाथ बढ़ाकर खा लिया। पता है, जब आप परफेक्ट होते हैं, आपकी सेहत, पैसा, घर, परिवार, तब आपको सारी जगह कमियां नज़र आती हैं। खाने में कमी, कपड़ों में कमी, और फिर दूसरों में कमी। लेकिन जब आप बहुत गरीबी में, दुख में, थकावट में होते हैं, अपने अंदर रो रहे होते हैं, आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, तब आपको जो कुछ मिलता है हम उसको ही परमेश्वर के लिए धन्यवाद देते हैं। तो आप आज से अपना नेचर बनाएं, दुनिया जो कर रही है उसे करने दो। मुझे प्रभु की ओर देखना है, मुझे दूसरों की कमियां या गुस्सा नहीं करना। मुझे वचन देखना है, जो मैं दूसरों के लिए कर सकता हूँ, दान धर्म सेवा, वो करें। है ना, एलिया फुल ऑफ पावर मैन, स्पिरिट ऑफ गॉड उसके अंदर है, स्पिरिट ऑफ पावर उसके अंदर है। लेकिन इस समय वो अपना प्राण लेकर भाग रहा है और उसे ये नहीं पता कौन खाना लेकर आया है। और वचन बताता है, फिर दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छू कर कहा, उठ और खा। और बताया भी तुझे बहुत लंबी जर्नी करनी है। तब वह उठा और उसने खाया, और वो 40 दिन तक दिन रात चलते चलते होरेब पर्वत पर पहुंचा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज आप समर्पित करें प्रभु को, खुद को समर्पित करें। खुदा आपके जीवन में काम करेगा, यहोवा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि निर्गमन 3 अध्याय
एक वचन में मूसा को प्रभु ने होरेब पर्वत पर उसे दर्शन दिया, जलती हुई झाड़ी में। और परमेश्वर का वचन बताता है निर्गमन 17 अध्याय 6 वचन में, होरेब पर्वत पर ही परमेश्वर ने उनको पानी पिलाया था, चट्टान तोड़ करके। और परमेश्वर का वचन बताता है भजन संहिता 106 कि उन्होंने होरेब पर्वत पर ही गलती की थी। और परमेश्वर का वचन बताता है होरेब पर्वत पर उसे इनवाइट किया। आज प्रभु आपको भी होरेब पर्वत, परमेश्वर के पर्वत पर इनवाइट करता है। आने के लिए तैयार हो जाएं, हाथ उठाएं। खुदाबंद खुदा मेरे पिता परमेश्वर, आज भी बहुत बच्चे गरीबी में, दुख में प्रभु हैं, पढ़ नहीं पा रहे, बुखार में हैं। आज जितने लोग इस वीडियो पर वॉच कर रहे, प्रार्थना को सुन रहे हैं, हमारी प्रार्थना उस सारी बेटियां तेरे दूतों के पहरे में हो। और प्रभु कई जगह रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, बच्चों को उठाया जा रहा है। कई जगह पर तो बहनों को बहुत ताड़नाएं सहनी पड़ रही हैं। बहुत भाई लोग दुखी हैं, बहनें दुखी हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, आप इस वीडियो को सुनने वाले हर घर की रक्षा करें और भोजन की आशीष दें, वाहन की आशीष दें, पवित्र जीवन की आशीष दें, फुल ऑफ चंगाई की आशीष दें। पवित्र आत्मा छुटकारा भेजिए। जो दवा नहीं कर सकती, जो कोई नहीं कर सकता, वो यीशु मसीह का कपड़ा छूने से ही हो जाता है। और आज मैं इस चैनल पर जुड़े हुए हर परिवार पर तेरा कपड़ा डाल देता हूँ। प्रभु अपने लहू में, अपने कपड़े में छिपाइए, हर दुष्ट आत्मा को बर्न कीजिए प्रभु यीशु के नाम में। आमीन आमीन।